सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं एक आर्टिकल के बारे में। ये आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ रहे हैं एंड ये आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो। जस्ट वन सेकेंड। ओके, हुई सोशल मीडिया एंड यहाँ पे सोशल मीडिया ने यहाँ पे क्या बोला है, किसे बोला है एंड क्या सारी चीज़ें हुई है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इस महाशय ने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बोल दी थी एंड उस एक्स्ट्रा चीज़ों का यहाँ पे हिसाब लगाया है महाराष्ट्र की एक पार्टी ने। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सोशल मीडिया यहाँ पे एक ये फाइनेंस रिलेटेड एक एक्सपर्ट है। ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड, शायद ये इन्वेस्टर क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी मतलब है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। इसके टीवी पे प्रोग्राम्स आता है, टीवी पे जो न्यूज़ चैनल्स है उन पे मतलब ये मतलब होता है। ये वहाँ पे जाके राय देते हैं, ठीक है, अपना व्यू देते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। मैन चैलेंज्ड राज ठाकरे, तो यहाँ पे इसने राज ठाकरे को चैलेंज किया था। राज ठाकरे यानी कि मनसे के लीडर, सबको पता ही होगा, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि मतलब ये सोशल मीडिया ने बोला था इसके ट्वीट में, ठीक है, एक्सपर्ट जो इन्होंने ट्वीट किया था, क्या करना है बोल अमिड मराठी लैंग्वेज ड्रॉ। तो मराठी लैंग्वेज रिलेटेड यहाँ पे जो कुछ इश्यू चल रहे हैं लास्ट के कुछ दिनों से, जो लोग मराठी नहीं बोल पा रहे नहीं, जो लोग मराठी बोलना ही नहीं चाहते महाराष्ट्र में रह के, ठीक है, मतलब वो टूटी फूटी मतलब नहीं आता है ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा भी ट्राई नहीं करते, कुछ नहीं, वो डायरेक्टली बोलते कि नहीं बोलने। तो ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है लास्ट कुछ दिनों से एंड उसका यहाँ पे मतलब इम्पैक्ट सारी जगह पे चल रहा है। एंड इन्होंने भी यहाँ पे एक कमेंट किया, बट कमेंट के वर्ड्स और इनकी मेंटेलिटी यहाँ पे इतनी वाहियात निकली कि डायरेक्ट एक पार्टी को यहाँ पे सामने आना पड़ा और लिटरली आगे जो एक्शन हुआ है उसके बाद इन्होंने यहाँ पे माफ़ी भी मांगी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। केडिया रिलीज पब्लिक एपोलॉजी, ओके, उसके बाद उन्होंने पब्लिक एपोलॉजी वाला वीडियो बनाया, माफ़ी मांगी। एडमिटेड पोस्ट हैज़ बीन रिटन अंडर इमोशनल ड्यूरेस, ओके, इमोशनल होके यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा वर्ड लिखे। सेड ही रिग्रेटेड हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स। ये है यहाँ पे इनका फेस, टीवी पे देखा होगा बहुत, मतलब क्रूड ऑयल एंड बाकी चीज़ों पे ये राय देते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। मैं इनका मतलब जब भी मतलब इनका राय का टाइम आता था, मैं उसको मतलब आगे फॉरवर्ड कर लेता था, स्किप कर लेता था, क्योंकि इनकी भाषा यही जाने। ठीक है, अभी हम भी ऐसे ही कहेंगे। हु इज सोशल मीडिया, यहाँ पे देख सकते हो, नहीं जानना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोमिनेंट फिगर इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सेंट्रल ऑफ पॉलिटिकल एंड, ओके, ये जो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे मीडिया पोस्ट मतलब नवनिर्माण सेना है, एमएनएस मन से जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने मतलब चैलेंज किया था। केडिया हु इज फाउंडर एंड सीईओ ऑफ केडियानॉमिक्स, सेबी रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड ट्रेडिंग फर्म, ड्रू शार्प बैकलैश आफ्टर एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन ओवर हॉस्पिटलिटी टूवर्ड्स नॉन मराठी स्पीकर्स। ठीक है, जो लोग मराठी मतलब बात नहीं कर सकते उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने मतलब चीज़ें बात की थी। कंट्रोवर्सी इन्होंने क्या की, ठीक है, मतलब आप आपका व्यू मतलब बता रहे हो, आप आपके मतलब थॉट्स बता रहे हो, इट्स ओके, बट इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की बताने की, वो वाले में काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। कंट्रोवर्सी इरप्टेड व्हेन केडिया टुक टू एक्स, यानी कि एक्स पे इन्होंने लिखा टू वॉइस हिज एंगर ओवर recent reports violence targeting individuals for not speaking Marathi. In a direct challenge of Thakre's party, he posted, I don't know Marathi properly even after living 30 years in Mumbai. ठीक है, यहाँ पे इन्हें मराठी नहीं आती 30 ईयर्स यहाँ पे मुंबई में रहने के बाद भी। अभी मेरा एक ये बताता हूँ, ठीक है, आई एम अ सिविल इंजीनियर, मैं साइट पे भी मतलब काम करता था एंड वहाँ पे, ठीक है, सब बिहारी थे, सब बिहारी एंड यूपी साइड वाले लोग थे। मैं उनके साथ लिटरली मतलब 4-5 महीने काम कर रहा हूँ, तो वो उधर की जो लोकल लैंग्वेज है ना, ठीक है, लिटरली वो मेरे को समझ में आना स्टार्ट हो गई थी। वो लोग क्या बोल रहे हैं, आपस में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने मतलब बात करते-करते फ्लो में मैंने कई बार उनसे मतलब उन्हीं की लैंग्वेज में, भले मुझे प्रॉपर्ली नहीं आती, बट भोजपुरी लैंग्वेज में मैं बात करना स्टार्ट कर दिया था लिटरली, ठीक है। मतलब आप जिनके साथ रहते हो, आप जिनके साथ ज़्यादातर घुलते-मिलते हो, तो अभी मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ, यहाँ पे आई एम बेसिकली मराठी पर्सन, बट मैं सुबह 8 बजे से लेकर 7-8, रात के 7-8 बजे तक मेरा मैक्सिमम टाइम उनके साथ जाता है। तो उन्हें हिंदी आता है, भोजपुरी आता है एंड थोड़ी बहुत उनको मराठी भी आती है, ठीक है। वो लोग मराठी भी थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं। तो इन दैट केस मतलब मैं भी उनके वो भी मतलब मैं भी उनको कुछ मराठी में ऑर्डर दूँ, तो वो मतलब 80-90% तो वो समझ जाते थे कि मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो
इसे कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? मतलब उनको भी मतलब कुछ दिक्कत नहीं है अपनी लैंग्वेज से, वो भी मतलब ट्राई करते रहते हैं, वो भी समझते रहते हैं। अपन भी मतलब ट्राई करते रहते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अपने को पर्पस पे ध्यान देना रहता है, अपने को काम करा के लेना है, अपने को काम कंप्लीट करना है। बट ऐसा यहाँ पे उनका एटीट्यूड नहीं था कि नहीं हमको हिंदी में ही बताओ, हमको यहाँ पे मराठी आता ही नहीं है, हमको तो मराठी के बारे में कुछ जानना नहीं है, कुछ ये नहीं करना, या फिर नॉट मतलब दिस इज नॉट काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है? ना मैंने कभी ये एटीट्यूड रखा कि मुझे हर बात उनको हिंदी में बतानी है, हर बात इनको मराठी में बतानी है, ठीक है? सर मेनी टाइम्स, ठीक है, मैं भी उनके साथ बैठ के कभी कभी उनके भोजपुरी लैंग्वेज सुनी है, मैंने भी मतलब भोजपुरी में कुछ कुछ वर्ड्स उनको यहाँ पे अच्छे खासे मतलब बातचीत चलती थी। तो ये रहता है एक यहाँ पे मेंटेन करना सारी यहाँ पे रिलेशन, सारी चीजें ग्रुप में रह के यहाँ पे आगे बढ़ना, ठीक है? जब जिसको जो पर्पस पे फोकस रहता है वो इन चीजों पे मतलब ये नहीं करता। और ये महाशय यहाँ पे 30 सालों से मुंबई में रह रहे हैं, एंड दे ही इज सेइंग 30 साल, ठीक है? मैं 4-6 महीने यहाँ पे लेबर्स के पास मतलब मैक्सिमम टाइम उनके साथ बिताता था साइट पे। तो लिटरली मतलब लैंग्वेजेस तक मतलब हमारी मिक्स हो गई थी सब कुछ सारी। तो मतलब दोनों को समझ में आ जाता है म्यूचुअली कि क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या सारी चीजें है। इनको 30 साल में इनको मराठी नहीं आती। ओके, एनीवेज, मतलब इसके पीछे का माइंडसेट क्या रहता है, ठीक है? क्या ये मतलब मराठी लैंग्वेज को कम समझते हैं हिंदी से? इन्हें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मतलब महाराष्ट्र में रह के क्या इनके यहाँ पे मतलब सर्कल में कुछ मराठी लोग हैं? और अगर, ठीक है, इनका स्पेसिफिक मीनिंग समझो, अगर मराठी लोग इनके सर्कल में है भी, कोई मराठी यहाँ पे इनके साथ यहाँ पे बात करने जाए भी, तब भी इन्हें हिंदी में बात करनी है। ओके, ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक इन मराठी। ये इसका इसने जो बिटवीन द लाइन्स पढ़ो, ये जो बोल रहा है ना, यू आर एक सेकेंड, ठीक है? आई डोंट नो मराठी प्रॉपरली आफ्टर लिविंग 30 ईयर्स इन मुंबई। इसको यहाँ पे मराठी प्रॉपरली नहीं आती 30 ईयर्स यहाँ पे रहने के बाद भी, क्योंकि इसने कभी मतलब मराठी में यहाँ पे बात करने का ट्राई ही नहीं किया। एंड अगर कोई यहाँ पे मराठी मतलब इसके साथ बात करने आता भी होगा, तब भी ये उसको सामने वाले को बोलता होगा भाई इंग्लिश में बात कर, हिंदी में बात कर, मराठी नहीं आती। तो ये है इस लोगों का, ऐसे लोगों का यहाँ पे माइंड सेट। दे डोंट केयर अबाउट द रीजनल लैंग्वेज। उन्हें यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है। ये इसके पीछे का बिटवीन द लाइन्स आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। एंड विथ योर ग्रॉस मिसकंडक्ट आई हैव मेड अ रिजॉल्व दैट, ओके, इससे गंदी ज़्यादा चीज़ इसने मतलब आगे की, ठीक है? इससे ज़्यादा गंदी चीज़ इसने आगे की, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यू आर अलाउडेड टू प्रिटेंड टू टेक केयर ऑफ द मराठी मानुस, आई टेक प्रतिज्ञा, ठीक है? आई वोंट आई वोंट लर्न मराठी। एंड उसके आगे इसने लिखा था क्या करना है बोल, ठीक है? आई टेक प्रतिज्ञा, आई आई वोंट लर्न मराठी, मैं मराठी नहीं मतलब सीखूंगा, क्या करना है बोल। ये मुंबई में रह के यहाँ पे, ये मुंबई में बैठ के ये आदमी ऐसा बोल रहा है, ठीक है? ये लेवल देखो इस आदमी की। मतलब क्या आप समझते क्या हो? तो उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, फिर बन सके कुछ लोग गए, फिर एंड चीज़ें हुई, ठीक है? क्योंकि मतलब आप इतनी रॉ भाषा में, आप इतनी रॉ चीज़ों में, ठीक है, आप इतने रॉ वर्ड्स में अगर कुछ भी बोल रहे हो, कंप्यूटर पे टाइप करके 4-5 वर्ड्स पोस्ट करना आसान है, ठीक है? उसके पीछे आप कितना फर्मली खड़े रहते हो। आपके आपने मतलब एक 4 लोग आपके ऑफिस में क्या आ गए, आपने पूरा ये चेंज कर दिया, फ्लो चेंज कर दिया। वीडियो में इसके मतलब बाद में वीडियो में आके माफ़ी मांग रहे हैं। तो देख लो फिर इनका यहाँ पे मतलब कितना यहाँ पे फोकस है और क्या सारी चीज़ें। हर्लिंग कोकोनट चैंटिंग स्लोगन्स, सपोर्ट मराठी वीडियो, बाकी तो ये सारा मैटर मतलब यहाँ पे हुआ था, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके ऑफिस में जाके मतलब मनसू ने कुछ यहाँ पे तोड़-फोड़ की है। एंड उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सॉरी वाला वीडियो बनाया। ऑल अबाउट सोशल मीडिया, यहाँ पे इन्होंने बाद में सॉरी वाला वीडियो बनाया और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। तो एक रहता है यहाँ पे कि बाबा लोगों में मिक्स रहना, लोगों में मिक्स होने का मतलब क्या रहता है, ठीक है? आप भी सामने वाले को समझते हो, आप भी सामने वाले को सेम रिस्पेक्ट देते हो, एंड सामने वाला भी आपको सेम रिस्पेक्ट देता है। एंड अगर आप यहाँ पे ऐसी बातें करोगे इधर आके कि बाबा ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, क्या करना है बोल, क्या करेगा, तो ऐसी चीज़ें होगी, ठीक है? म्यूचुअली इवन आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड जो गुजराती है, राजस्थानी है, अरे भाई बाहर देश से भी मैं मतलब मेरे दोस्त है, ठीक है? बट दे नेवर सेड, ठीक है, हमारे बीच में लैंग्वेज बैरियर्स कभी नहीं आते, नॉट इवन सिंगल टाइम। गुजराती वाले के साथ तो भाई मैं गुजराती बोलता हूँ, वो मराठी बोलता है बंदा,
यहाँ तो इतना अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एक ऐसे टाइप के लोग रहते हैं और कुछ यहाँ पे अदर टाइप के लोग हैं जहाँ पे इनको महाराष्ट्र में रह के मराठी ट्राई ही नहीं करनी, बिल्कुल भी बोलनी ही नहीं है। दे ओनली वांट कि उनके साथ हिंदी में बात की जाए, इंग्लिश में बात की जाए। इफ दे वांट मतलब उनके सामने कोई मराठी आया भी तो हाँ दे नहीं नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। मतलब एक सिंपल सा यहाँ पे इनका माइंडसेट बन चुका है कि मराठी इज डाउनग्रेड। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें खराब कर रहा है। बाकी मतलब लोगों से परेशानी नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ मतलब काफ़ी काफ़ी मतलब यहाँ पे अच्छे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब के सब ये रहता है। बट थोड़ा सा यहाँ पे वातावरण खराब है। एनीवेज यहाँ पे मतलब किसी को मैं मतलब ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जाने दो। उसका यहाँ पे उसने व्यू रखा था एंड उसके बाद चीज़ें भी मतलब उस हिसाब से हुई और बाकी सारी चीज़ें। आप आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, ठीक है, एंड उसके पीछे रीज़न दो। कुछ भी आके कमेंट मत करना नीचे। एंड जो जो मतलब कमेंट कर रहे हो ना, उसके पीछे प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कुछ तो। ऐसा नहीं कि मतलब आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, द थिंग, ठीक है? आपको कोई पढ़ने के लिए भी नहीं बैठा हुआ है इन दैट केस। एनीवेज यहाँ पे मतलब एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो ये टॉपिक नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बस ये फाइनेंशियल से थोड़ा सा जुड़ा हुआ था ये पर्सन, इसलिए यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इसके पीछे यहाँ पे कुछ भी रीज़न नहीं है। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पज। ज़्यादातर एंटरटेनमेंट ही यहाँ पे समझ लेना। पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड चीज़ें रहती है, हर किसी का यहाँ पे अलग रहता है। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर दी एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पज। तो देखते हैं, अभी कल मार्केट ओपन होगा, सारी चीज़ें न्यूज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।